वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेटल क्लस्टर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग कैसे कोई भी क्लस्टर कंपाउंड में कैसे मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस लेक्चर हम लोग ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो बेसिकली सीएसएनएट गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन कॉमन आता है, 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। कहाँ पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे कैसे वो मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है यू हैव CO2। तो इसका एक बेसिक रूल है, ठीक है, बहुत ही इजी रूल है। कैसे रूल है, फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज योर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोबाल्ट, ये सब तो जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है, तो कोबाल्ट 9 होता है, तो 2 × 9। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलवेज 2 होता है, तो बेसिकली 2 × 8। तो ये कितना होगा, 34, right? So this is your A. So this is your step 1. जो step 2 है वहाँ पे हम लोग को B कैलकुलेट करना है। B is your 18 into n minus A. Now n is your number of metal atoms. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम कितना है, 2 है, सो 18 into 2, दिस इज 2, माइनस ए का वैल्यू कितना है, 34। ठीक है, तो कितना है, 36 minus 34, सो दैट इज 2। ठीक है, नाउ द स्टेप 3 हम लोग ऐसे करके इसको सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड B/2। B का वैल्यू कितना है, 2, राइट? सो B का वैल्यू है 2/2, कितना है, 1। तो इसके लिए नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी मैं डिस्कस। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है। ए इज योर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो यहाँ पे Fe जीरो ऑक्सीजन स्टेट में, राइट? तो Fe जीरो ऑक्सीजन स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 3 × 8 एंड टोटल 2 × 12, 2 इलेक्ट्रॉन × 12, सो 3 × 8 24 टोटल इज योर 48। ठीक है, उसके बाद हम लोग को B कैलकुलेट करना है। B का कितना होता है, 18 × n, n का वैल्यू कितना है, 3 माइनस A, राइट? क्लियर हो गया? तो कितना है, 6 हो रहा है, राइट? यहाँ पे वैल्यू कितना है, 6। सो नंबर ऑफ mm बॉन्ड B/2, दैट मीन्स 6/2, 3। ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ mm बॉन्ड कितना होगा, 3। ठीक है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट? Fe. ठीक है, उसके बाद लेसे ऐसे करके हम लोग सोच सकते हैं 4CO, राइट? तो देखो यहाँ पे Fe बॉन्ड कितना है, 3 है, राइट? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, निकल जीरो ऑक्सीजन स्टेट में अगर होगा तो बेसिकली 2 निकल कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद कितना, यहाँ पे 6CO, सो 2 × 6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे 2 नेगेटिव है, सो दैट मींस 2 प्लस होगा। ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव होता है तो 2 माइनस होता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए वैल्यू कितना है, 20, 12 एंड देन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना होगा, बेसिकली 34। सो बी वैल्यू कितना होगा, 18 × 2, राइट? 2 मेटल है, माइनस ए वैल्यू 34, 36 - 34 = 2,
so number of mm bonds b by 2 2 by 2 that will be 1। तो इसके लिए पहले कितना होगा 1। क्लियर हो गया? ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करना है। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दिस प्रॉब्लम 4, यहाँ पे कितना है देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? Cp इज अ 5 इलेक्ट्रॉन सोर्स, राइट? ओके, तो Cp के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, Cp का मतलब दिस इज योर Cp 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद निकेल देखो, अगर सॉरी यहाँ पे ओवरऑल 2 है, सो 5 into 2 होगा, राइट? ओवरऑल 2 है, ओके। उसके बाद निकेल इन जीरो ऑक्सीजन स्टेट कितना हो रहा था? 10 इलेक्ट्रॉन निकेल, सो 10 into 2 20। अभी देखो ये जो म्यू होता है ना, जो Pr2 सिस्टम होता है म्यू, तो ये ऑलवेज जो ब्रिजिंग सिस्टम होता है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन होना होता है, ठीक है? सो 3 into 2 6, सो 10 20 6 36। सो दिस इज द ए, ठीक है? तो ये दिस इज योर ए। तो बी कितना होगा? 18, एन कितना है? यू हैव ए 2, राइट? ओवरऑल 2, सो माइनस 36, तो 0 हो रहा है। तो एम बॉन्ड कितना होगा यहाँ पे? 0 होगा। बी बाई 0/2 इज 0 ही होगा, ठीक है? ओके, मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 प्रॉब्लम। 5 में क्या है? रुथेनियम 2 है, देन Cp2 CO2, देन यू हैव दिस ग्रुप। तो यहाँ पे देखो रुथेनियम Fe, रुथेनियम ऑस्मियम, राइट? तो Fe सेम ग्रुप में, तो ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? रुथेनियम के लिए 2 into 8, राइट? Cp इज योर 5 इलेक्ट्रॉन सोर्स, so 5 into 2 10, ठीक है? CO इज ए 2 इलेक्ट्रॉन, CO 2 into 2 4। अभी ये जो ग्रुप है ना, ये देखो PPH2, उसके बाद CH2 PPH2, तो ये बेसिकली ये दोनों साइड से अगर जब बाइंड कर रहे हैं, तो वी कैन से दिस इज योर PPH3 पार्ट एंड दिस इज आल्सो PPH3 पार्ट। PPH3 इज अ 2 इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो यहाँ पे 2 and 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन सोर्स। क्लियर हो गया? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट? ओके, उसके बाद वेरी सिंपल, B इक्वल टू 18 into 2 minus 34, so that will give you 2, and then number of mm bond कितना होगा? B/2 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है? तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ऑलराइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट जीरो ऑक्सीडेशन, Fe जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट? तो कोबाल्ट के लिए जीरो ऑक्सीजन स्टेट मींस कोबाल्ट दोनों के लिए 9, ठीक है? सो दिस इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Fe2 मींस 8 into 2, राइट? Fe के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, सो 2 into 8। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड CO, देन यू हैव 11, सो 2 into 11, ठीक है? उसके बाद ये जो ग्रुप है ना μ4, ये 4 इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, एंड देन यू हैव 2, सो टोटल इज 8, 18 16, सो बेसिकली ऐसे कितना आएगा? 34, यहाँ से 34 आ रहा है, एंड देन यू हैव 30, राइट? 64, सो दिस इज योर A, राइट? तो B कितना होगा? 18 इंटू टोटल कितना मेटल यहाँ पे? 2 and 2 4 मेटल है, सो 4 minus 64, तो कितना हो गया यहाँ पे? 6 and 2 8, सो बेसिकली mm बॉन्ड कितना होगा? 8/2, B/2 4, ठीक है? तो इसके लिए आंसर कितना था? 1 था, इसके लिए कितना है? 4, ऑलराइट? क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग को सॉल्व करना था। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम, तो ये ना, ये जो जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, ये ऑलरेडी सेशन गेट में आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो देखो यहाँ पे टंगस्टन है,
सो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, राइट। तो बेसिकली ये 6 इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है जीरो ऑक्सीजन स्टेट में। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे टंगस्टन के लिए, यहाँ पे टोटल देखो 2 है, तो बेसिकली 6 × 2 टोटल कितना होगा 6 × 2 12 एंड देन यू हैव ए Cp, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन × 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे म्यू Cl, अच्छा म्यू जो Cl होता है ना, दिस इज ऑलवेज योर 3 इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, जो ब्रीजिंग सिस्टम होता है, इसके पहले मैं बताया था, जो ब्रीजिंग सिस्टम होता है ना, ब्रीजिंग सिस्टम ऑलवेज योर 3 इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो बेसिकली 3 × 2 6, यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, ओके। मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जब मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बेसिकली उसके बाद देखो ये बेसिकली 3 × 2 6 एंड देन 2 × 4 4 × 8, तो बेसिकली 22 and then you have 8 30 36, right। so this is A value, तो B value कितना होगा 18 × 2, यहाँ पे 2 मेटल है ओवरऑल, and then you have 36, so that will be your 0, so mm bond will be 0, so इसके लिए आंसर क्या होगा 0। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट बी एंड उसके बाद पार्ट सी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट।